दाढ़ी की मिकदार कितनी होनी चाहिए? हमने अहले हदीस उलमा से सुना है कि एक मुट्ठी का सबूत नहीं। दाढ़ी की मिकदार एक मुट्ठी, ज़्यादा से ज़्यादा, कम जो है मुट्ठी से जो कम होगी, एक तो किसी की कुदरती कम हो वो अलग है, लेकिन जो कम काटेगा तो वो दाढ़ी के अंदर शामिल नहीं है, वो दाढ़ी के साथ खिलवाड़ ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इतनी बढ़ जाए, उलमा कहते हैं कि अगर सीने तलक आए और सीने को ढक ले, क्योंकि अल्लाह के रसूल की दाढ़ी इतनी घनी थी कि वो सीने को ढक लिया करती थी। उससे ज़्यादा तौले फहश जो है वो मकरूह है। बहुत ही ज़्यादा तवील दाढ़ी नीचे तलक पहुँच रही है तो ये मकरूह है, उसके लिए कोई सबूत ही नहीं है। और आप ख़ुद फरमाएं, मैं किसी पर वो नहीं कर रहा, तंज़ नहीं कर रहा, अहले हदीस में से बहुत अच्छे अच्छे उलमा भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग ख़ुद ही इस बात का फ़ैसला करें कि जो बिल्कुल कट्टर अहले हदीस होता है, जो इतनी लंबी दाढ़ी रखता है, उसको देखो और फिर सोचो कि जहन में सोचो कि सहाबा की दाढ़ी जिस तरीके से फिर वो लगता है, अल्लाह माफ़ी दे, सहाबा की या रसूलुल्लाह की शक्ल और हैयत ऐसी थी जैसे उसकी होती है। अजीब सा लगता है, नहीं लगता? भाई दाढ़ी का जो मकसद है कि दाढ़ी के साथ साथ दाढ़ी हो, लेकिन वक़ार बंदे का ऐसा रहे कि वो खूबसूरती उससे ज़ाहिर हो, ना कि इतनी तौले फहाश हो जाए कि वो एक अजीब सा लगे। बाकी एक दाढ़ी एक मुट्ठी का सबूत है। अगर अहले हदीस उलमा कहते हैं तो गलत कहते हैं, फिर वो बुखारी की मुखालफत कर रहे हैं। किताबुल लिबास के अंदर, बुखारी के अंदर हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नहीं है कि फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गफ़िरुल्लाह व अख़्ज़ुश शवारिबा, कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूँछों को कुतरा करो। फिर फरमाया कि काना इब्न उमर इज़ा हज्जा व अतमरा कबज़ा अला लिह्यतिही फमा फ़ज़ला अख़ज़हु, कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यह आदत थी कि वो जब भी हज या उम्रा करते थे तो वो अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे और जो एक मुट्ठी से ज़्यादा होता था उसको काट दिया करते थे। बुखारी की रिवायत है। अब बुखारी करते हैं, बुखारी को नहीं मानते तो फिर इसमें अलग बात है, लेकिन हमारे मुकाबले में बुखारी, और जब खुद के मुकाबले में आए तो रिवायत साबित ही नहीं है। भाई इमाम बुखारी रिवायत कर रहे हैं ना किताबुल लिबास के अंदर, और किताब इमाम बुखारी के बारे में, बुखारी शरीफ के बारे में इन्हीं का ये दावा है कि असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, किताबुल्लाह के बाद सबसे सही तरीन किताब है। तो फिर इमाम बुखारी ने गलत रिवायत नकल की, किताबुल लिबास के अंदर है, तो गलत कहते हैं।